7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है बारामूला हॉस्पिटल से। मैं आपको बता दूं कि 7 लोग जो हैं, जो कि पिछले ही महीने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए थे, वो हॉस्पिटलाइज किया गया था उन लोगों को। ये 7 के 7 लोग जो हैं वो रिकवर हो गए हैं और डिस्चार्ज कर दिया गया है इन्हें बारामूला हॉस्पिटल से। इनका जो टेस्ट था ये बार बार नेगेटिव आया। जब ये बार बार टेस्ट रिपीटेडली जो टेस्ट हुए उसमें नेगेटिव आए, उसके बाद ये जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि ये अब ठीक हो चुके हैं। उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और इन लोगों को ये सख्त तौर से एडवाइस की गई थी कि 14 दिन का जो होम क्वारंटीन है वो इनको बोला गया था कि आप बिल्कुल ध्यान से वो होम क्वारंटीन जो आपको किया गया है वो ध्यान से आप इसे पालन करें इस चीज़ का। उसके बाद वो डिस्चार्ज उन्हें कर दिया गया। साथ ही में अभी मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कितने हैं। 354 टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। 55 जो हैं जिनमें से जम्मू के हैं। 299 जो है वो कश्मीर घाटी से हैं। बांडीपुरा इस वक्त सबसे ज़्यादा, अभी बांडीपुरा जो है वो टॉप पे है क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस पॉजिटिव जो हैं वो देखने को बांडीपुरा से ही मिले हैं। 81 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो टोटल अभी तक देखने को बांडीपुरा से मिले हैं। 69 जो हैं वो उनमें से एक्टिव हैं। और मैं आपको बता दूं कि 11 लोगों ने बांडीपुरा से रिकवर भी कर लिया है और एक शख्स की बांडीपुरा से मौत भी हो चुकी है। तो श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर में 79 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं कोविड-19 के, और जिनमें से 56 अभी तक एक्टिव हैं। 22 पेशेंट जो है श्रीनगर में वो रिकवर भी कर चुके हैं। हालांकि एक जो है जो कि सोपोर से आए थे उनकी मौत भी हो चुकी है। तो अभी फिलहाल के लिए ये एक अच्छी खबर है कि बारामूला हॉस्पिटल से 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनके रिपीटेडली जो टेस्ट आए थे वो नेगेटिव आए थे, उसकी वजह से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले जो 39 और लोग थे जो कि जिन्हें शिफ्ट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में श्रीनगर में, उनको भी संडे को जो है वो डिस्चार्ज, यानी कल के दिन उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। 14 दिन का उन्होंने अपना क्वारंटीन पीरियड जो है वो ख़त्म किया, और जब वो क्वारंटीन पीरियड ख़त्म किया और अच्छे से किया तो उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये 39 लोग थे जिन्हें 2 हफ्ते पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि कंसर्न सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स जो थे उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने जब ये लोग जब ठीक हो गए, रिकवर हो गए, उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज जब किया तो उनको पूरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो थी वो प्रोवाइड की गई, उनको उनके घरों तक भी पहुंचाया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाकी जो ग्रुप थे, इनसे पहले भी जो ग्रुप थे उनको भी थॉरो मेडिकल सुपरविजन में रखा गया था। और जब उन्होंने अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म कर लिया, क्वारंटीन पीरियड के दौरान जब डॉक्टर्स ने उनको बोला कि अब ये डॉक्टर्स और जो हेल्थ ऑफिसर्स थे उन्होंने जब बोला कि ये जो है ये ठीक हो गए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव अब नहीं है, उसके बाद उनको भी क्लियरेंस देके ये चीज़ उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया, उनको भी उनके घरों तक पहुंचा दिया गया। टोटल अभी तक जो देखे गए हैं टोटल 1866 लोग ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से। और साथ ही में श्रीनगर में 2 हफ्ते के बाद जो है वो क्वारंटीन पीरियड उन्होंने ख़त्म किया। अपना 2 हफ्ते का जो क्वारंटीन पीरियड था वो ख़त्म करने के बाद 1866 लोगों को अभी तक श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही में एक खबर ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि एक और खबर है जो बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि अभी इस वक्त सोनरवानी मैटरनिटी हॉस्पिटल को कोविड-19 फैसिलिटी जो है बांडीपुरा में, जो सोनरवानी मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसको फंक्शन किया जाएगा एज कोविड-19 फैसिलिटी के लिए बांडीपुरा में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनल किया गया है इसलिए क्योंकि श्रीनगर में बहुत सारे केसेस जो हैं वो मैक्सिमम केसेस श्रीनगर में ही आ रहे हैं, श्रीनगर के अस्पतालों में आ रहे हैं, चाहे वो स्किम्स हो, चाहे वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हो। यहाँ पर ज़्यादा लोड ना हो, ईज आउट करने के लिए ये जो हॉस्पिटल है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डीसी बांडीपुरा जो है उन्होंने ये कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स का नुसू बांडीपुरा में, इसको अब कोविड हॉस्पिटल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि ये जो है ये जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू हो जाए, और सबसे पहले हम यहाँ पर 100 बेड्स जो है वो बेडिंग जो फैसिलिटी है वो 100 बेड्स की फैसिलिटी यहाँ पर रखेंगे, ताकि जो भी कोविड-19 का पेशेंट है या जो भी इन्फेक्टेड है वो यहाँ पर आके इन 100 बेड्स में
में मतलब वो रह सके, यहाँ पर इस्तेमाल हो सके 100 बेड्स, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं वो ज़्यादातर स्किम्स में जा रहे हैं या फिर सीडी हॉस्पिटल जो है श्रीनगर में वहाँ जा रहे हैं। तो श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में ज़्यादा लोड ना हो जाए उसके चलते ये अब अस्पताल जो है बांडीपुरा का ये अस्पताल जो है ये भी अब मैटरनिटी हॉस्पिटल था, ये भी अब कोविड-19 के लिए फंक्शन किया जाएगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि कोविड-19 जो है इस डिस्ट्रिक्ट में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं इन अस्पतालों में, इस अस्पताल में बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो इंश्योर की जाएंगी। क्वारंटीन सेंटर्स में जो भी एसेंशियल जो हैं वो सप्लाई किए जाएंगे रेजिडेंट्स को, डोर टू डोर, डोर स्टेप्स में उनको ये जो चाहे वो रेड जोन्स ही क्यों ना हो वहाँ पर भी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, राशन हो गया, पानी हो गया या कुछ भी और बाकी चीज़ें हो गई, वो सारी एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो उनके डोर स्टेप्स तक पहुँचाई जाएंगी, भले ही वो रेड जोन ही क्यों ना हो। तो ये जो है वो डीसी बांडीपुरा ने कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए, लड़ाई और इसके साथ जंग लड़ने के लिए ये भी किया है कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसके चलते बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इंश्योर किया जाएगा कि क्वारंटीन सेंटर्स में भी कोई दिक्कत ना आए। क्वारंटीन सेंटर्स में जो लोग क्वारंटीन हैं वो लोगों को, उन लोगों तक भी पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है वो पहुंचाई जाएं। लोगों से उन्होंने ये भी अपील की है कि आप लोग घरों में ही रहें। एडवाइस किया है कि खास करके तौर पर जो कि रूमर्स फैला रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप रूमर्स जो हैं वो ना फैलाएं। और साथ ही में जो नया कंस्ट्रक्टेड जो मैटरनिटी हॉस्पिटल सोनावरी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 हॉस्पिटल जो है वो फंक्शन किया जाएगा लेवल 2। और साथ ही में 5 पॉजिटिव केसेस जो रिपोर्ट किए गए थे सैटरडे को, उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है इस हॉस्पिटल में। और साथ ही में उन्होंने बोला है कि जो बर्डन है श्रीनगर के अस्पतालों में बर्डन ना बढ़े, इसके चलते उन्होंने ये जो हॉस्पिटल है मैटरनिटी हॉस्पिटल इसको कन्वर्ट कर दिया है कोविड-19 के लिए भी। तो एक अच्छी बात है कि क्योंकि हम भी जम्मू में भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर हो या फिर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जम्मू हो, यहाँ पर भी बहुत सारा जो लोड है वो बढ़ गया है। वहीं अगर श्रीनगर की बात करूँ, स्किम्स बेमीना हो गया, स्किम्स श्रीनगर हो गया, कहीं हर जगह पर देखें तो कोविड-19 के पेशेंट जो है वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, रैट जो है, वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस अस्पताल में जो है वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी अवेलेबल किया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि टेक्निकल स्टाफ भी ट्रेन किया गया है और जो सैंपल्स किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से टेस्ट किया जाता है कोविड-19 का, वो भी अपने जो टेक्निकल स्टाफ है उन सबको ये चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। तो ये अच्छी बात है कि जो वहाँ पर टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स जो भी अवेलेबल हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो बार बार टेस्ट लेने की, क्योंकि दिन बर दिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को कलेक्ट किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। तो वो सैंपल्स जो हैं वो इसलिए टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग के जरिए में पता चल सके कि कितने लोग जम्मू कश्मीर में टेस्ट किए गए हैं पॉजिटिव के लिए। वहीं मैं आपको दोबारा से एक बार डाटा बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 354 पॉजिटिव केसेस हैं, 55 जो है वो जम्मू से हैं, 299 जो है वो कश्मीर घाटी से हैं। बांडीपुरा इस वक्त टॉप पे है, बांडीपुरा में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो आ रहे हैं कोविड-19 के। वहीं 81 पॉजिटिव केसेस जो है वो बांडीपुरा से अभी तक आए हैं, जिनमें से 69 जो है वो एक्टिव हैं। 11 लोगों ने रिकवर कर लिया है बांडीपुरा से और एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ, श्रीनगर में 79 पॉजिटिव केसेस अभी तक आए हैं, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। 22 पेशेंट जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है और एक जो सोपोर से आए थे पेशेंट, उनकी मौत हो चुकी है। तो अभी तक की अपडेट यही थी कि कोरोना वायरस के रिलेटेड इतने केसेस हो गए हैं, 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और डिस्चार्ज हो जाएं, रिकवर हो जाएं। तब तक के लिए आप अपने घरों में बैठे रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें।